everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Business Studies topic Features of Management Principles. आज की क्लास जो है हमारी वो बिजनेस स्टडीज की, जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के. Characteristics of management principles. Number 1. Universal application. The principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें आगे चल के पढ़ने हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये यूनिवर्सल इन नेचर है. मतलब कि हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, स्मॉल, लार्ज, जैसी भी फर्म हो, हर जगह ये applicable होता है. Their results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. इनके results different आ सकते हैं, इनकी applications में थोड़े modifications लेकर आने पड़ेंगे, पर ये suitable होते हैं ये हर एक टाइप की organization में. For example, the principle of division of labor can be applied to all the organizations and result in specialization, although the degree of specialization may vary depending upon the nature and size of the organization. जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लेबर्स को दे दो. ठीक है, जब डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं कि हम वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके और डिफरेंट पर्सन से कराते हैं, तो जो इंसान डेली बेसिस में एक ही काम करता है तो एक तो वो स्पेशलाइज हो जाता है उस वर्क में, उसका रिजल्ट में काफ़ी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आ जाती है. और ये स्पेशलाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का नेचर है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, और लार्ज साइज है या स्मॉल साइज है. नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. ये स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक जैसे कि साइंस हमारी क्या स्टैटिक है कि H2O का मतलब वाटर है तो वो वाटर ही है, पर मैनेजमेंट की प्रिंसिपल जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो हर एक सिचुएशन में सेम नहीं रह सकते. दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली इन ऑल द सिचुएशंस. हम आंख बंद करके हर एक सिचुएशंस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल मस्ट अप्लाई दीज प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन क्या है और कौन सा नेचर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी चीजों से डील करता है और कैसी कंडीशन है, तो हम उसके हिसाब से देखते हैं कि हमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है. द मैनेजर मस्ट अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो मैनेजर है उसको प्रिंसिपल्स, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा साइज और नेचर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का. और मैनेजर को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उस क्यों कर रहा हूँ, कि ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है कि कौन सा प्रिंसिपल उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन insist on fair or educate salary to employee, but what amount of salary is fair depends upon the nature, size and financial capacity of the company. ये बात सही है कि हमें जो भी रेम्यूनरेशन सैलरीज देनी होती है अपने एम्प्लॉयज को, वो फेयर होनी चाहिए. फेयर इन द सेंस कि वो सबको इक्वली उसके वर्क के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए. ये नहीं कि अगर एक टाइप का वर्क दो एम्प्लॉयज कर रहे हैं तो एक को मैं ज्यादा सैलरी दूं और एक को कम. नहीं, ये गलत है. फेयर रेम्यूनरेशन सिस्टम होना चाहिए. ये जो फेयर रेम्यूनरेशन सैलरी है ये डिपेंड करता है कि मेरा नेचर कैसा है, बिजनेस का साइज कैसा है और क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है एक कंपनी की. फेयर में मीन ₹50,000 पर मंथ टू अ मल्टीनेशनल कंपनी. एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए 50,000 हर महीना अपने एम्प्लॉयज को देना एक फेयर सैलरी है. एंड इट में मीन ₹5,000 टू अ स्मॉल कंपनी. अगर कोई बहुत छोटी सी कंपनी है तो उसके हिसाब जो फेयर रेम्यूनरेशन है वो क्या है, 5,000 हर महीना. So principles do not specify the absolute amount. ये absolute amount नहीं बताता कि इतना amount ही देना चाहिए, डिपेंड करता है nature and size पे. Amount to be paid, but there is relatively depending upon paying capacity of different companies. ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी के पास कितनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और किस तरीके की वो सैलरी को दे सकते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है. नेक्स्ट पॉइंट,
evolutionary or formed by practice and experiment. The management principles are developed only after deep and thorough research work. जो भी प्रिंसिपल्स आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सब के लिए काफ़ी रिसर्चर्स ने रिसर्च की है, बहुत डेप्थ में रिसर्च हुई है इनकी. दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट और दे आर नॉट पर्सनल फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन. ये किसी ने एक रात में बैठ के नहीं बना दी है, ना ही उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग है. इसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है. प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम. ये जो भी प्रिंसिपल्स हम आगे आके पढ़ने वाले हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, इस सब के लिए प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस हुई है, हमारे रिसर्चर्स ने की है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिस बेसिस पे ये सब प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं. These are the expressions of deep experiences of the leaders of management thoughts. Therefore, they are evolutionary in nature. For example, principle of division is not developed overnight, but principle was developed when it was observed that dividing the work result in improved performance, and then this was tried and tested in different organization. And when majority organization got results of specialization, then this principle was made. एक प्रिंसिपल बनाया जा रहा था जो कि डेवलप नहीं था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन. तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल डेवलप किया गया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम काम को डिवाइडिंग द वर्क, अगर हम काम को डिवाइड कर दें तो उसका जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है. फिर इसके लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को टेस्ट किया और जब सबको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने लगे तो ये एक प्रिंसिपल के फॉर्म में बन गया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. Management principles can be applied differently under different conditions. जो भी principles हैं उनको हम apply करते हैं different conditions में और different तरीके से. Some changes can be made in application of principles according to the requirements of the company. कभी कभी हम principle के application में changes ले आते हैं जैसी हमें requirement होती है कंपनी को. These are not set of rigid statement. ये rigid नहीं है कि एक बार ये चीज बोल दी तो बोल दी. Speed is equal to distance of one time, ये फॉर्मूला है तो है, पर क्यों है, हो सकता है ऐसी एप्लीकेशंस जब मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं तो हम ये उसमें चेंजेस लेके आने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स. दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम. फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इंसिस्ट ऑन concentration of power and authority on top level, but the extent and degree of centralization may vary according to nature of organization. And centralization does not mean total centralization. There can be use of decentralization at lower level if organization demands it. अब प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इंसिस्ट क्या करता है कि वो पावर पे और अथॉरिटी जो टॉप लेवल की उस पर कंसंट्रेट करे, पर जो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि टोटल सेंट्रलाइज हो, मे बी हम लोअर लेवल में उस चीज को डिसेंट्रलाइज कर दें. अभी जो वर्ड है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होंगे. बिहेवियरल इन नेचर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज. जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे फॉर्म होने चाहिए कि वो टाइम टू टाइम गाइड कर सके हमारे एम्प्लॉयज को और उनको इन्फ्लुएंस कर सके उनके बिहेवियर को. These principles insist on improving relationship between superiors, subordinate and all the members of organization. They also establish relations between human and material resources. इनका काम होता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं हमारे मैनेजमेंट में उनके आपस में जो भी रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग रखें, उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करते रहें, इन्फ्लुएंस करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें ताकि उनका जो नेचर है अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके वो काफ़ी अच्छा रहे, काफ़ी पॉजिटिव रहे. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी क्रॉप्स मोल्ड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स टीम स्पिरिट. जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करता है हमारी लाइफ में और हम हर एक इंडिविजुअल को भी अपनी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन होना चाहिए. तो डिसिप्लिन होने से क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की जो कमिटमेंट है, जो भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से कमिटमेंट की है वो तो इम्प्रूव होती है, साथ साथ में टीम स्पिरिट भी उन एम्प्लॉयज़ के अंडर आती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी क्रॉप्स. Next, based on cause and effect relationship. Management principles are based on cause and effect. That means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect.
Although these principles cannot state perfectly absolute result because these are applied on human being, but it helps in knowing some idea about the effect. When the principles are applied in similar situations in different organizations, then their effects can be known with more perfection. कहा यहाँ ये जा रहा है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशंस में अप्लाई किया जाए तो हम देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा. ये जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते परफेक्टली, क्योंकि हम ये ह्यूमन बीइंग्स में अप्लाई करते हैं. बट हाँ, कहीं ना कहीं हमको इससे एक आइडिया मिल जाता है कि इसका ये इफेक्ट हो सकता है. और कई बार ऐसा होता है ये प्रिंसिपल अगर सेम सिचुएशन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया जाए तो ये काफी परफेक्शन में काम होता है. इसका जो इफेक्ट होता है काफी परफेक्ट होता है. नेक्स्ट, जर्नल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. ये स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक जैसे कि साइंस हमारी क्या स्टैटिक है कि H2O का मतलब वाटर है तो वो वाटर ही है. पर मैनेजमेंट की प्रिंसिपल जो है वो स्टैटिक नहीं है. वो हर एक सिचुएशन में सेम नहीं रह सकते. दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली इन ऑल द सिचुएशंस. हम आंख बंद करके हर एक सिचुएशंस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल मस्ट अप्लाई दिस प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन क्या है और कौन सा नेचर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी चीजों से डील करता है और कैसी कंडीशन है, तो हम उसके हिसाब से देखते हैं कि हमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है. द मैनेजर मस्ट अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो मैनेजर है उसको प्रिंसिपल्स, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि हमारा साइज और नेचर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का. और मैनेजर को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अगर मैं कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आई होप आपको इस क्लास में काफी कुछ पता चला हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या नेचर्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के. अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहां पे भी आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यू कैन आस्क मी फ्रीली. आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, like and subscribe share the video. At last I want to say, decide, commit, succeed. Believe in yourself, guys. Thank you and have a nice day.